सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस AEC 2 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको आसान भाषा में नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। सवाल है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति की व्याख्या करें। दोस्तों, जैसा कि आपने सेमेस्टर 1 में स्वच्छ भारत या कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम दिया होगा जो हिंदी में नहीं इंग्लिश मीडियम में लिखना था, और जैसा कि स्टूडेंट हिंदी में तैयारी करके गए थे जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो डोंट वरी, मैं अपने इस चैनल पे सारा वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको इंग्लिश में पूछेगा ही पूछेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा दोस्तों, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति की व्याख्या करें। आंसर आपको कुछ इस प्रकार करना है, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड ऑल ऑफ अस। वो सभी चीज जो हमारे चारों ओर होती है पर्यावरण कहलाती है। इट कैन बी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ट्रीज, एनिमल्स, हिल, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। यह यानी पर्यावरण सजीव चीज भी हो सकते हैं और निर्जीव चीज भी हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, हवा, मिट्टी इत्यादि, यानी इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट इन्वायरमेंट लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पर्यावरण के बिना इस धरती पर यानी इस दुनिया में जीवन संभव नहीं है। इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स टोटल इन सर्कल। पर्यावरण शब्द फ्रेंच के इन्वायरन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, और हमारा पर्यावरण दोस्तों चारों तरफ से घिरा हुआ ही है। मेनी इन्वायरमेंटलिस्ट हैव गिवन डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय देयर ओन वेज, लाइक बहुत सारे इन्वायरमेंट के ज्ञाता यानी ज्ञानी लोग अपने अपने तरीके से पर्यावरण का उदाहरण यानी परिभाषा दिए हैं जो इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू फिटिंग, फिटिंग के अनुसार द टोटलिटी ऑफ मिल्यू फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन्वायरमेंट। जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण कहलाती है। दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा देने वाले बहुत सारे पर्यावरण के ज्ञाता हैं, लेकिन एक आप याद कर लीजिएगा, ये वाला काफ़ी होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन आल्सो डिफाइन इन्वायरमेंट सच एज, पर्यावरण को हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स विच इफेक्ट ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। वे सारी जीवित और निर्जीव एलिमेंट्स जो मानव के जीवन को प्रभावित करती है वही तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहलाती है। दोस्तों, अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और डिस्कस करेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति, अब उसी पे डिस्कस करेंगे। Environment is not a subject. It is related to many fields or subjects such as biology, chemistry, physics, geography, mathematics, social science, economics, law, etc. पर्यावरण एक विषय ही नहीं है, ये तो संबंधित है बहुत सारे क्षेत्रों से या बहुत सारे विषयों से, जैसे बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। केमिस्ट्री जिसमें हम लोग रसायन के बारे में पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में जिसमें हम लोग एनर्जी ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जिसमें हम लोग हिल, सॉइल, वाटर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में, मतलब हर चीज़ में इन्वायरमेंट बिल्कुल ज़रूरी होता है और इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट से संबंधित होता है। 10 इस प्रकार वी सी दैट, हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पर्यावरण एक अभिन्न अंग होता है सभी विषयों का और उन सभी चीज़ों का
जो इस दुनिया में मौजूद है यानी उपस्थित है। We also see that environment study is the study about all subject। हम लोग ये भी देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन लगभग सभी विषयों का अध्ययन होता है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ ले उसमें पर्यावरण अवश्य होता है, बिना इसके कोई भी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है। वी कांट सेपरेट इन्वायरमेंट स्टडी फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इन सम वे और द अदर। पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग दूसरे विषयों से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि सभी विषय इसी से यानी पर्यावरण से ही किसी ना किसी प्रकार संबंधित होते हैं। द इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी इज टू रिवील द लिमिट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो टीच अस दैट हाउ वी कैन यूज द रिसोर्सेज विदाउट पोल्यूटेड और इफेक्ट आवर हेल्दी इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अध्ययन का महत्वपूर्ण पर्पस यानी उद्देश्य ही होता है दुनिया के सीमित मात्रा में जो संसाधन है उसे उजागर करना, और हम सभी को यह भी सिखाती है कि कैसे हम लोग संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं बिना स्वस्थ यानी अच्छे पर्यावरण को दूषित किए या उसे प्रभावित किए। इतना लिखने के बाद आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। मतलब पर्यावरण अध्ययन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उनको देखना है। पहला है दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट्स सच एज, मतलब जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? जंगल का, मरुस्थल का और पर्वतों का। दूसरा है एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, मतलब पानी से जुड़े जो भी पर्यावरण में पाए जाते हैं उसका अध्ययन। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों? सी एंड ओशन, लेक एंड वाटर। सी यानी समुद्र, ओशन यानी महासागर, लेक यानी झील और रिवर मतलब नदी। इन सभी में पानी होता है और ये सारा आता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में। ऑप्शन सी देखते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मतलब सांसारिक पर्यावरण या पृथ्वी से जुड़े पर्यावरण। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। अब दोस्तों जंगल हो या घास का मैदान हो या मरुस्थल हो, ये सभी पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन 4 है दोस्तों सोशल इन्वायरमेंट, मतलब सामाजिक पर्यावरण। इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? फैमिली, एजुकेशनल और वर्क। मतलब समाज में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? परिवार, शिक्षा और काम के हर एक प्रकार, ये सब सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। दोस्तों नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नोट्स अगर आपको सारे कोर्स का चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। पैराग्राफ फिर से आपको चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, यानी संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि रियली, सच में, इन्वायरमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग, कि पर्यावरण जो होता है दोस्तों वो हर एक चीज का एक अभिन्न अंग होता है। विदाउट इन्वायरमेंट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है धरती पर। दोस्तों मेरे नोट्स को आपको हूबहू उतार लेना है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।